सबसे पहले तो वेलकम टू ग्लिट्स विजन यूएसए। Hello, thank you so much for having me here. थैंक यू। तो क्या कहना चाहोगे? मतलब सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगी कि लॉकडाउन पीरियड कैसे बीत रहा है, क्योंकि पिछले साल जैसा ही अब वापस से शुरुआत हो चुकी है, कहीं ना कहीं सब बंद हो चुका है, शूटिंग्स बंद है। तो क्या कहना चाहोगे सबसे पहले तो? uh, उस दिन हम यही बात कर रहे थे कि एक ये कोरोना का जो चल रहा है, ये बच्चों के सिलेबस में हर साल आता है। जैसे हर साल, पिछले साल भी मार्च में आया था, इस साल भी मार्च में आया है। तो एक सिलेबस सा बन गया है कि हर साल आने वाला है। अ, यही कहेंगे यार। अभी फिलहाल आई बीन वेरी लकी। सो बेसिकली आई वाज इन मुंबई। सबसे पहले मुंबई लॉकडाउन हुआ था। Then I went to Delhi because I was supposed to shoot next month, that is June, in Chandigarh. So I thought I'll going to Delhi, spend some time with my parents, then I'll move to Chandigarh from there. But कहते हैं ना कि जिंदगी में जो लिखा होता है वही होता है। तो fortunately I got a call for a TV show Mehndi Hai Rashne Wali and got finalized for that. So I from Delhi I flew to Hyderabad and did shooting for few days, few weeks. Then unfortunately हैदराबाद भी लॉकडाउन हो गया। So या yeah, and hope for the best। जो होता है मतलब अच्छे के लिए ही होता है। जल्दी से हैदराबाद आई गेस जल्दी से लॉकडाउन खुल जाएगा and hopefully we'll resume our shoot। यहाँ पर जब महाराष्ट्र में लॉकडाउन जैसी स्थिति हो गई थी, और यहाँ पर जब लोग तुरंत ही, आई थिंक जितने भी शोज की शूटिंग है वो सब तुरंत ही नेक्स्ट डे ही निकल गए थे यहाँ से फ्लाइट लेकर। तो किसी ने ऐसा सोचा नहीं था कि उस जगह पर भी अब ऐसी सारी सिचुएशन होंगी। लाइक गोवा ने बंद कर दिया, फिर उसके बाद बाकी सारे राजस्थान ने, सारे स्टेट ने कहीं ना कहीं लॉकडाउन अनाउंस कर दिया। तो तभी ऐसा कुछ दिमाग में आया था कि वहां पर जाने के बाद ऐसी कोई सिचुएशन झेलनी पड़ सकती है, लाइक लॉकडाउन जैसी वापस। ज्यादा आई फील ये प्रोडक्शन वाले ज्यादा स्ट्रेस में होते हैं एंड उनको ज्यादा मालूम होता है कि हो सकती है या नहीं हो सकती। बट दे टेक एवरी चांस एंड चैनल इज टेकिंग एवरी चांस कि जो हम ऑडियंस के साथ एक एंगेजमेंट बना चुके हैं वो टूटे ना। कंटिन्यू तो रहे। इन सभी ये सेकेंड वेव थोड़ा ज्यादा डेंजरस रही है एंड स्टार्टिंग विद महाराष्ट्र, देन दिल्ली, देन यूपी, छत्तीसगढ़, देन तेलंगाना। हालांकि यहाँ पे केसेस कम है and राजस्थान इनफैक्ट वहाँ पे भी ज्यादा है। तो सोचा तो किसी ने नहीं था, बट हाँ आई फील इज कि कहीं ना कहीं सब प्रिपेयर होके चल रहे होंगे। बट व्हाट दे वांटेड इज द बॉटम लाइन वाज कि व्हाट दे वांटेड इज कि जो हमारी ऑडियंस के साथ जो एंगेजमेंट है चैनल, बट एक्चुअली चैनल वांटेड इज कि जो एंगेजमेंट है वो टूटे ना। तो आई गेस वही सब चल रहा था। और जितना उन्होंने कोशिश करी वो उन्होंने हमारे जो चैनल्स है, जो नए एपिसोड्स है वो आते रहे। बट अभी कुछ कुछ आ रहे हैं, कुछ होल्ड पर हैं। यही बोलेंगे कि जल्दी से जल्दी नए एपिसोड्स आए ताकि ऑडियंस के साथ जो एंगेजमेंट बनी हुई है वो टूटे ना। और इसी तरह से बिकॉज क्या होता है कि जब टीआरपी एक बार गिरती है तो चैनल के लिए भी मुश्किल हो जाता है वो शो को सस्टेन करना। तो बस सबकी यही रहती है कि मतलब सब यही विश करते हैं कि एक एंगेजमेंट जो ऑलरेडी बनी हुई है वो बनी रहे। अच्छा, टेल मी ऑनेस्टली, आपका शो आने वाला था, मतलब लाइक अब तो ऑन एयर होने वाला था, वापस से आपकी एंट्री कहीं ना कहीं दिखने वाली थी, और ऑल ऑफ अ सडन वापस से ये सारी चीजें हो गई जिसकी वजह से अब वो लेटेस्ट एपिसोड तो नहीं दिखा सकते। तो क्या कहना चाहोगे उस बात को लेके? बीइंग एन एक्टर, मतलब कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा लोग वेट करते हैं कि वापस से कहीं ना कहीं स्क्रीन स्पेस मिले, एक एंट्री हो रही थी, और ऑल ऑफ अ सडन ये सब। uh, मेरी एंट्री ऑन एयर आ गई लकीली। मेरे 2 एपिसोड्स आ गए। सो आई बीन लाइक वेरी लकी कि ठीक है लोगों को मेरा पसंद भी आया। और कहीं ना कहीं वी आर लाइक फिगरिंग आउट समथिंग कि हम अपना जल्दी से शूट रिज्यूम करें। और मतलब एक बबल में करके करें या जो भी वटेवर जो प्रोडक्शन कॉल लेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा ऑडियंस को। लेटेस्ट हमारा ऑलरेडी बैंक था, टू बी ऑनेस्ट। तो बैंक होने की वजह से मेरे जो शूट, जो मेरी जो आज जैसे आपने बताया कि एक एक्टर स्क्रीन स्पेस के मतलब मिलने का बहुत बेताब रहता है। तो लकीली मेरे को ऐसा, मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ कि मैंने शूट नहीं किया। मैंने शूट किया, वो ऑन एयर भी आया और लकीली बैंक भी बन गए। तो ऐसा नहीं है कि ऑडियंस को मेरे मतलब मुझे देखने को मतलब एज मी एज अ कैरेक्टर देखने को मिलेगा। और कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे जो हैदराबाद में लॉकडाउन हुआ शायद 22 तक है, और लकीली हमारे पास बैंक भी था। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं होगा कि ऑडियंस कोई एपिसोड मिस करेगी या उनको रीटेलीकास्ट देखना पड़ेगा। मेरे ख्याल से फ्रेश एपिसोड्स देखने को जरूर मिलेंगे उन्हें आगे। अच्छा, वुड यू लाइक टू शेयर अबाउट योर कैरेक्टर समथिंग, लाइक मतलब कुछ भी अपने फैंस को आप बताना चाहोगे?
कैरेक्टर तो यार फैंस ने देख ही लिया, मेरी जो एंट्री थी। और लोगों को बहुत लगा कि ये नेगेटिव है, बिकॉज जैसे मेरी एक एंट्री थी, आई कुड रिलेट दिस विद इमरान हाशमी की, जो एक किसिंग सीन था दिया मिर्जा के साथ, तुमसा नहीं देखा मुझे, आई कुड रिलेट दैट। वहां पे बारिश हो रही है, वो आता है रोड पे, किस करके चले जाता है। तो समवॉट मेरी यही एंट्री, सो आई एम प्लेइंग, सो दिस बेसिकली मेहंदी रचने वाली शो इज between two families. One is Maharashtrian and another one is from Hyderabad, Telangana. So this guy enters from Delhi. So I'm playing a Delhi guy, typical Delhi guy, जो एक टैटू आर्टिस्ट है, जो इंडिपेंडेंट है, जो ऐसा नहीं है कि बैड गाय है, बट उसका तरीका वैसा है। तो थ्रू दिस कैरेक्टर व्हाट वी आर ट्राइंग टू शो इज कि एक टैटू आर्टिस्ट थोड़ा हिप हॉप यो, या जो अपनी मतलब लड़की से जरूरी नहीं है कि वो चीक्स पकड़ के प्यार करेगा, उसको खींच के भी मतलब थोड़ा फिजिकल भी रह सकता है। डजंट मीन कि ही इज लाइक मतलब ही इज अ बैड गाय, बट ऐसा भी प्यार होता है, जैसे कबीर सिंह फॉर एग्जाम्पल, वो भी प्यार होता है। तो इट्स नॉट अबाउट एक अलग वैरायटी दिखाने को मिली है मुझे एज अ कैरेक्टर सनी को, कि ऐसे प्यार भी होता है। एंड सेकेंड ऑफ ऑल, एक ऑडियंस को ये भी दिखाने के लिए दिखाना चाहते हैं हम कि जरूरी नहीं है कि जो ऐसा प्यार करता है वो हमेशा नेगेटिव या बैड ही होता है। बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम ये भी प्यार होता है, और ये लड़के भी अच्छे होते हैं। मतलब अगर मैं उसके साथ ऐसा प्यार कर रहा हूँ और थोड़ा मतलब फिजिकल हूँ, और जब मैं उसकी फैमिली के सामने मिलता हूँ, तो आई ग्रीट देम वेरी वेल। आई डोंट शो की मतलब मतलब उसमें एक समझ है चीजों की। तो एक अलग कैरेक्टर देखने को मिला, एक टैटू आर्टिस्ट, एज आई एम प्लेइंग अ टैटू आर्टिस्ट हियर इन दिस शो। एंड एक एजी कैरेक्टर है, जो कभी शायद ये हम कैरेक्टर जनरली ऐसे कैरेक्टर्स है जो हम वेब सीरीज या फिल्म्स में देखते हैं। ऐसे हम हमारा टीवी में ज्यादा हमें एक्सप्लोर करने को नहीं दिया जाता, बिकॉज वहां पे सिर्फ दो कैटेगरी है, गुड बॉय बैड बॉय, दैट्स इट। Yeah. विलेन, गुड बॉय, संस्कारी लड़का, संस्कारी बहू। इसके अलावा बहुत कम चीजें देखने को मिलती है हमें। तो आई बीन लाइक वेरी फॉर्चुनेट, जो एक अलग कैरेक्टर टीवी पे करने के लिए मिला मुझे। एंड आई होप मैं इसको अच्छे से निभा पाऊँ। और आई मोर देन दैट व्हाट आई होप इज कि ऑडियंस इस कैरेक्टर को पसंद करे जरूर, बिकॉज ऑडियंस ने कभी ये देखा नहीं होगा। तो इट्स बीन लाइक वेरी कंफ्यूजिंग और वेरी स्केप्टिकल कि ऑडियंस को ऐसा कैरेक्टर पसंद आएगा या नहीं आएगा। सो जस्ट आई जस्ट होप कि शायद दिल्ली टच है, और तो जो हमारे नॉर्थ के लोग हैं उनको शायद पसंद आ सकता है। अच्छा, अगर मैं रोमांस की बात करूँ, एज यू सेड कि आपको थोड़ा सा इंटेंस कहीं ना कहीं दिखाना है उस स्क्रीन पर बहुत ज्यादा, तो कुछ कहना चाहेंगे कि कभी ऐसा हेजिटेशन रहता है दिलो दिमाग में कि लाइक वो स्क्रीन पर कैसा दिख कर आएगा, और बैक एंड पे अपनी इमेज की भी लोगों को पड़ी होती है कि मैं स्क्रीन पर ऐसे कैसे। एग्जैक्टली मतलब स्टार्टिंग में तो मुझे ये नहीं पड़ी होती कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। बट अभी रिसेंटली व्हेन आई डिड दिस सीन, और जो मैंने फैंस के कमेंट्स पढ़े, तो मुझे लगा कि हाँ मुझे भी सोचना चाहिए। मतलब एज एन ऑडियंस मैं देखता नहीं हूँ, मुझसे नहीं देखा जाता अपने आप को एज एन ऑडियंस। बट अभी मैंने रियलाइज किया कि लोगों को लगा, मतलब एक दो कमेंट्स पढ़े कि यही तो संस्कारी लड़का नहीं है, जो मैंने बताया टिपिकल जो टीवी में देखता रहा है, ये क्या ऐसे सड़क पे किस किसी को भी कर देगा। लेकिन बाद में वो रिवील होता है कि मैं उसका बॉयफ्रेंड होता हूँ। वो सेकंड हमने रिवील नहीं किया था, उसमें ये दिखाया था कि एक लड़का है, वो ऑडियंस को रिवील नहीं हुआ था, गिमिक रखा था हमने। बट सेकंड जब सीन आता है तो पता चलता है, वो लड़की बोलती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, ये कोई मेरा भाई देख लेता या किसी में मेरे भाई को बता देगा। तो फिर देन आई रियलाइज्ड कि ऑडियंस बहुत सोचती है, और मुझे भी ऐसा सोचना चाहिए कि ऑडियंस क्या सोचेगी मेरे बारे में। बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम अगर मैं ये भी सोचूंगा तो मेरे ख्याल से मैं फिर अपने कैरेक्टर पर वर्क नहीं कर पाऊंगा। आई मतलब मेरे लिए प्रायोरिटी ये है कि आई हैव बीन लाइक वेरी फॉर्चुनेट टू प्ले अ डिफरेंट कैरेक्टर। नाउ इट्स अपॉन द ऑडियंस वेदर टू लाइक इट और नॉट लाइक इट। अब इससे ज्यादा हम कुछ कर नहीं सकते। आई जस्ट होप कि मैं अपने कैरेक्टर को एक जस्टिस दे कर पाऊँ, जस्टिस दे पाऊँ। एंड और एक जो ऑडियंस के दिमाग में एक इमेज बनी हुई है गुड बॉय या बैड बॉय की या संस्कारी वो, उसके अलावा भी शायद जैसे वेब ने हम लोगों के दिमाग खोले हैं, और बाहर की अगर आप फिल्म्स या वो देखोगे, टीवी देखोगे, तो उनका अलग ही जोन, जॉनर ही उनका अलग होता है। तो वैसे ही कहीं ना कहीं मैं यही मतलब दुआ करूंगा कि जो हमारी ऑडियंस है, टीवी देखने वाली ऑडियंस है, उनका भी अ, एक दिमाग की जो नस है शायद वो खुले, और वो ऐसे कैरेक्टर्स को भी अपनाए। अग्रीड। ओके, इसी के साथ साथ मेहंदी है रचने वाली टीम के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा। यार अभी मैंने ज्यादा शूट नहीं किया, बिकॉज मतलब इट्स बीन लाइक फोर्थ और फिफ्थ डे आई हैव शॉट विद देम। इतनी जल्दी कुछ कमेंट करना, मतलब इतनी जल्दी कमेंट तो नहीं कर पाऊंगा, बट ऐसा कुछ बुरा एक्सपीरियंस तो नहीं रहा।
और अच्छा एक्सपीरियंस अभी आना शायद बाकी होगा। तो इतना जल्दी मैं कुछ कमेंट नहीं कर पाऊंगा, बट हाँ मतलब मैंने आया यहाँ पर, देन आई हैव टू क्वारंटाइन माई सेल्फ, आई हैव टू गेट माई सेल्फ टेस्टेड, आरटीपीसीआर टेस्ट करा। सो इट्स अ वेरी ब्रीफ टाइम, सो इट विल बी टू अर्ली आई गेस टू कमेंट ऑन एनीथिंग एज ऑफ नाउ, बट टिल नाउ इट्स बीन अ फाइन एक्सपीरियंस। अच्छा, कुशाग्र, इसके अलावा मैं एक सवाल जरूर पूछना चाहूंगी कि व्हाई देयर इज नो कंटिन्यूएसी, मतलब लाइक जब आप एक शो में पार्टिसिपेट करते हैं या फिर एसोसिएट होते हैं, तो क्यों वो ज्यादा लंबे समय तक का नहीं होता, लाइक फॉर अ लॉन्ग लास्टिंग, लाइक दिव्या दृष्टि में आप थे, लेकिन उसके बाद जो शोज थे वो उसमें लाइक फॉर अ टेम्पररी पीरियड, व्हाई दिस इज? See, after doing Divya Drishti, what I realized is कि मुझे ऐसा रोल करना है, या फिर वो लीड हो या फिर बहुत इम्पैक्टफुल हो। मतलब ऐसा नहीं है कि मेरे को दिव्य दृष्टि में स्पेस नहीं मिला था, दिव्य दृष्टि में मुझे इतना स्पेस मिला और इतना प्यार मिला, तभी मेरी ये होप्स बढ़ी है। दिव्य दृष्टि में आई वॉज प्लेइंग अ ब्रदर, एंड टू बी ऑनेस्ट किसी के भाई को इतना स्क्रीन स्पेस नहीं दिया जाता, और ऑडियंस ने मेरा बॉन्ड, बीट विद सना, बीट विद नायरा, बीट विद अद्वैक और एनीबडी, मतलब भाई से मुझे पैरेलल लीड मुक्ता मैम ने खड़ा करके दिया, एंड आई बीन लाइक वेरी फॉर्चुनेट जो मुझे इतना स्क्रीन स्पेस दिया, और वहीं से मेरी होप बढ़ी। तो देन आई रियलाइज आई बीन लाइक डूइंग, पहले भी मैंने काम करता आया हूं, तो देन आई रियलाइज कि व्हाट काइंड ऑफ रोल्स आई हैव टू पिक अप। So either it will be a lead, or if it's not a lead, it should be a good hard hitting cameo, or या it's a hard hitting role. But at the same point of time, I don't want to be furniture जो हर एक एक्टर का रहता है कि भाई बन के पीछे खड़ा होना, ठीक है तुम्हारे डेज जा रहे हैं बट क्रिएटिवली यू आर नॉट सेटिस्फाइड। सो इसलिए मुझे टाइम लग रहा है चीजें अभी ग्रैब करने में, कौन से रोल पकड़ने हैं और कौन से नहीं पकड़ने। आई हैव बिकम क्वाइट चूजी अबाउट दैट, एंड इसलिए शायद मैं इतना फ्रीक्वेंटली नहीं दिख पाऊंगा टीवी पे, बट फॉर्चुनेटली शायद दिव्य दृष्टि के बाद मेरा वो गैप ज्यादा इसलिए था 1 साल का, बिकॉज आई वॉज लाइक वेरी चूजी कि मुझे कौन से रोल्स करने हैं और कौन से रोल्स नहीं करने। कुछ रोल्स मैंने छोड़े भी हैं, ऐसा नहीं है, और कुछ रोल्स मुझे नहीं भी मिले, बीट लीड। सो दिस टाइम इन मेहंदी रचने वाली, इट्स नॉट अ कैमियो, इट्स सॉर्ट ऑफ अ ऑलमोस्ट अ परमानेंट रोल, आई वुड से दिस इज व्हाट आई हैव बीन गिवन ब्रीफ ऑफ, एंड इट्स अ हार्ड हिटिंग रोल। इट्स ठीक है, अगर मैं लीड नहीं बन पा रहा तो इट्स दैट्स व्हाट आई सेड कि इट्स गोना बी वेरी हार्ड हिटिंग, कि एक ऑडियंस में अलग कैरेक्टर नजर होके आएगा, निकल के आएगा। सो दैट्स व्हाई थोड़ा चूजी हो गया मैं दिव्य दृष्टि के बाद, टू बी ऑनेस्ट मैं यही कहूंगा। एंड जो मुझे लगता है कि मैं रिग्रेट नहीं करूंगा, अगर मुझे गैप भी मिला तो इट्स ओके, आई एम मोर देन हैप्पी, बट एटलीस्ट आई एम गेटिंग द रोल्स दैट आई ऑलवेज वांटेड टू प्ले। अच्छा, इसी के साथ साथ ओटीटी स्पेस को कैसे देखते हैं, लाइक एवरी एक्टर ट्राइंग टू गेट इनटू दैट स्पेस, और कहीं ना कहीं अपने आप को वहां पर जाकर अच्छे से एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहोगे उस चीज को बिल्कुल लेकर? बिल्कुल, उसका होमवर्क चल रहा है आजकल। यहाँ पे जैसे व्हेन आई एम नॉट शूटिंग अभी, तो मैं अपने स्क्रिप्ट रीडिंग मेरी चल रही है, बिकॉज आई एम डूइंग अ वेब सीरीज नेक्स्ट मंथ, सो आई विल बी फ्लाइंग टू चंडीगढ़। तो फिर मुझे मेहंदी रचने वाली से थोड़ा गैप लेना पड़ेगा, बिकॉज मेरी वो प्रायर कमिटमेंट थी, एंड उसी का होमवर्क चल रहा है, रीडिंग चल रही है थोड़ी। जो कैरेक्टर मेरा है, कुछ उससे रिलेटेड जो मूवी है वो देखने, मैंने जस्ट अभी, मैं इसलिए लेट हो गया आपके जूम की, मेरी मैं मूवी में इतना बिजी था कि धर्मिष्ठा का मुझे बाद में कॉल आया कि इट्स ऑलरेडी 12, तो मैं वो मूवी कंप्लीट कर रहा था। आई मीन लाइक राइटिंग नोट्स, जब जब मुझे टाइम मिल रहा है मैं एपिसोड्स कंप्लीट कर रहा हूँ। सो इट्स अ वेरी, यू नो, क्रिएटिवली यू गेट अ वेरी सेटिस्फैक्शन, एंड एवरीथिंग इज क्लियर इन योर हेड कि व्हाट डायरेक्टर वांट्स, उनका बहुत सॉर्टेड रहता है एज इन वेब एंड फिल्म। सो आई एम जस्ट प्रेइंग, एंड आई होप ये ऑडियंस को बहुत, मेरी जो वेब सीरीज है, हमारी जो वेब सीरीज है बहुत पसंद आएगी। इट्स फॉर एमएक्स प्लेयर, ओके, एंड इसी इट्स के साथ साथ टिपिकल कॉलेज ड्रामा, बी इट इलेक्शंस, बी इट अफेयर्स, बी इट ड्रग्स, बी इट वट एवर जो तुमने हमने या लोगों ने कॉलेज लाइफ में किया है, वो छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज सब दिखाई जाएगी उसमें, एंड इट्स अ 10 एपिसोड सीरीज। इवन वी आर एक्साइटेड नाउ, मतलब जब भी वो स्क्रीन पर आएगी या फिर नेक्स्ट एग्जैक्टली, ईयर। अभी तो शुरू नहीं हुआ, तो आई होप, आई थिंक सो इस साल तो मुश्किल ही लग रही है, मे बी नेक्स्ट ईयर या जो भी जब भी आए। इवन आई एम सॉरी,
even I am excited to shoot this part as well. ओके आप लोग जैसे हैदराबाद में शूट कर रहे हैं, वहां पर बाकी सारे शोज की भी शूटिंग हो रही है, तो ऐसे थोड़ा बहुत टाइम मिल पाता है ऐसे घूमने फिरने का, या इट्स जस्ट दैट कि वहीं पर? टाइम क्या, मतलब हमें, वी आर नॉट अलाउड टू इवन मूव आउट ऑफ आवर होटल because that's a bubble that they have created, and this is their first condition. If you're coming here, you are supposed to not, we are not even supposed to go out to a general store to buy our common stuff. We have to tell the production and they'll arrange everything. You just be here in the hotel, be in your room, be in the garden, be in the hotel. That's it. You just can't. एक हॉस्टल लाइफ होती है ना हमारी, कि हॉस्टल में इस गेट से बाहर नहीं निकलना, कॉलेज में नहीं जा सकते, स्कूल से जैसे स्कूल का गेट बंद हो जाता है तो स्कूल का हम बंक नहीं कर सकते, तो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम सिनेरियो है, एटलीस्ट विद Usually people enjoy whenever they go outdoor shoot or something like that, but यहाँ पर तो सब कुछ अंदर ही कर। एग्जैक्टली मतलब बिरयानी, मतलब यहाँ खैर थैंकफुली हम वीकेंड ऑर्डर ऑनलाइन जोमेटो का, जो यहाँ पे फेमस है हैदराबाद का बीट बिरयानी, बीट एक मैं भूल गया क्या था, मतलब यहाँ का फूड बहुत फेमस है, तो हम वो जोमेटो से ऑर्डर कर सकते हैं, बट एक्सप्लोर कहीं बाहर जाके वो थोड़ा मुश्किल होता है। कोई नहीं, लेकिन जब भी सिचुएशन ठीक होगी डेफिनेटली शायद। सेकंड को बोला इन्होंने लॉकडाउन खुल जाएगा, बट देखते हैं हमारे अभी प्रोडक्शन क्या अलाउ करेंगे हमें बाहर जाने के या नहीं, वो एक क्वेश्चन रहेगा। वी आर जस्ट होपिंग कि चीजें सब जल्दी से ठीक हो एंड वी शुड कम बैक टू नॉर्मल, एंड जितने भी शोज बंद है, आई मीन यू नो आर how our industry works, everyone works on per day basis, be it technicians, be it labor, anybody. So हम यही चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी शूटिंग शुरू हो और बॉम्बे में सब जाए, कि बॉम्बे की इकोनॉमी को भी बहुत इफेक्ट हो रहा होगा बिकॉज शूटिंग वहाँ पे हो नहीं रही है, तो आई जस्ट होप कि अच्छा ले हमारे सीएम। अच्छा कैसे देख रहे हैं आप इस पीरियड को, क्योंकि बीइंग एन एक्टर बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा सफर भी करते हैं, इज दैट कभी आपने भी इस दौरान में कभी ऐसा फाइनेंशियली या फिर इमोशनली कभी कुछ ऐसा काइंड ऑफ अ डिप्रेशन, नॉट डिप्रेशन रियली बट लाइक ऐसा लो सफरिंग, फेज टू बी अपने? ऑनेस्ट सफरिंग इज द रॉन्ग वर्ड आई वुड से, मतलब लोग सफर भी करते हैं, लोग डिप्रेशन में भी जाते हैं, बट आई बीन लाइक वेरी फॉर्चुनेट, जब भी लॉकडाउन लगता है मैं अपने पेरेंट्स के साथ वहां पे चले जाता हूँ, एंड टचवुड मतलब फाइनेंशियली टचवुड ऐसा कुछ नहीं रहा, एंड टू बी ऑनेस्ट आई बीन लाइक वेरी फॉर्चुनेट, एंड अभी भी मैं ये बोलूंगा अगर पैंडेमिक में मुझे अगर कोई प्रोजेक्ट मिल रहा है तो मैं इससे ज्यादा और भगवान से क्या ही मांग सकता हूँ, कि पैंडेमिक में यू हैव बीन ऑफर्ड अ रोल एंड यू आर डूइंग अ रोल इन पैंडेमिक, सो आई बीन लाइक वेरी फॉर्चुनेट फॉर द सेम, एंड आई होप जिसको कुछ ज्यादा डिप्रेशन या सफरिंग नहीं है, ये थोड़ा बहुत छोटा पीरियड है आई वुड से, और चीजें जल्दी बदल जाएंगी, एंड अपनी हिम्मत नहीं हारिए और मेंटल हेल्थ पे अपना जरूर काम करिए। अच्छा एक्स तो एक्टर से कितनी बात हो पाती है, लाइक मतलब आपके दिव्य आज दृष्टि ही के? सुबह सुबह एट 10 o'clock, एंड ज्यादा तो नहीं हो पाती मेरी बात, हमारा ग्रुप बना उस पर आती है, बट लकीली आज ही आपने क्वेश्चन पूछा और आज ही सुबह मुझे अद्विक का फोन आया, मैंने कहा वो इसको बोला है कि मैं यहाँ पे शूट क्यों ब्रेकफास्ट करने आया हूँ, अगर मैं घर पर होता तो शायद मैं तेरा फोन नहीं उठाता और सो रहा होता, तो उसने हाल चाल पूछा, अच्छे से बात करी, बाकी वी आर ऑल एक्टिव इन द ग्रुप, किसी को कुछ अगर हेल्प चाहिए होती है या किसी को सपोर्ट चाहिए होता है तो वी ऑल आर देयर इन द ग्रुप, एंड ऐसा नहीं है कि हमारे 2000 मतलब दिव्य दृष्टि को खत्म है इतना टाइम हो गया, बट दिव्य दृष्टि की यही खासियत थी, एक तो हमने सुपर नेचुरल हिट शो दिया ही दिया, सबने मेहनत करी करी, अपार्ट फ्रॉम दैट बॉन्डिंग और जो कोऑर्डिनेशन हम एक्टर्स में बनी है, इट्स अ क्लास अपार्ट, एंड इट्स लाइक एक मेमोरीज जो होती है, जब जैसे जिंदगी में हम आगे बढ़ते हैं अच्छा काम करते हैं, अगर कोई पूछता है यार तुम्हारा सबसे अच्छा शो तुम्हारा क्या एक्सपीरियंस था, तो वो दिव्य दृष्टि का ही नाम आता है, बी डायरेक्शन वाइज, बी प्रोडक्शन वाइज, बी एक्टिंग वाइज, एवरीथिंग वाज लाइक सॉर्टेड, एंड आई सो मच मिस दीज डेज, एंड अब मुझसे लोग मुझसे पूछते हैं मेरे फैंस की दिव्य दृष्टि 2 कब आएगा, लेकिन अब मैं पूछ रहा हूँ कि दिव्य दृष्टि 2 हमें सेम कास्ट क्रू एंड डायरेक्टर एंड प्रोडक्शन उसके साथ करना है, अब मैं वैसा हाँ बोलता वैसे काफी सारे सीजन 2 आए हैं, तो दिव्या दृष्टि 2 भी आना बनता है, बिकॉज इट्स इट्स लाइक अ वेरी थ्रिलिंग कहीं ना कहीं फॉर फैंस, और लोगों ने पसंद भी बहुत किया था, लाइक जितना भी। एग्जैक्टली एग्जैक्टली मैंने वही बोला ना, दिव्य दृष्टि 2 सेम कास्ट सेम प्रोडक्शन एंड सेम डायरेक्टर, एंड हमें जिंदगी में और कुछ नहीं चाहिए होगा अगर ये सब चीजें पूरी हो जाती है तो फैंस का भी मैसेज आता है दिव्य दृष्टि 2 का, बट मुझे देखो इतना पता है कि ये बनेगा जरूर, लेकिन कब बनेगा ये नहीं मालूम, अब जैसे फॉर एग्जांपल अभी प्रतिज्ञा 2 आया, कितने सालों के बाद आया, यस ये होती है, एंड
लेट्स सी, एक अच्छे टाइम पे होंगी, व्हाट आई फील। या सो ट्रू। ओके, खतरों के खिलाड़ी के लिए बहुत सारे कंटेस्टेंट गए, किसी को आपने देखा मतलब लाइक कोई आपका फ्रेंड या फिर ऐसा कोई? यार मैं खतरों के खिलाड़ी इतना देखता नहीं हूँ टू बी ऑनेस्ट, और इतना मुझे मालूम है कि हाँ जैसे न्यूज आती है कि कौन जा रहा है कौन नहीं जा रहा। मुझे बस यही है कि बट आई एम एक्सपेक्टिंग आउट ऑफ खतरों के खिलाड़ी इज, आई एम वाउचिंग फॉर अभिनव शुक्ला। वो बहुत ही फिट मेंटली एंड फिजिकली एंड डेयरिंग है। तो बिकॉज आई कुड कोरिलेट हिम विद द साइकिल वाला टास्क इन बिग बॉस, सो बिग मुझे बॉस। लगा कि वो अच्छा कंपटीशन देगा। एंड सेकेंड ऑफ ऑल जो तुम्हें एक कॉमेडी का फ्लेवर दे सकती है वो है निक्की तंबोली, जो तुम्हारे दिल लगा के रखेगी। करेक्ट। एंड श्वेता तिवारी, आई हैव सीन फ्यू पिक्चर्स ऑफ हर, शी इज लुकिंग गॉर्जियस, सो एक ग्लैमर फैक्टर वो मिल जाएगा। तो सबके अपने अपने रोल्स हैं यार। एंड ये दो चार लोग हैं जो मुझे एक दिखने को मिल रहे हैं, बट अभिनव शुक्ला आई वुड लव टू सी हिम इन फाइनल्स। अच्छा, एक जेनरिक सवाल है कि लाइक जब भी रियलिटी शो में कोई विनर बनता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो फैंस का या पब्लिक का रिएक्शन होता है वो ये होता है कि ही इज नॉट डिजर्विंग और शी इज नॉट डिजर्विंग, तो इसके बदले कोई और होना चाहिए था, कोई और इन द सेंस जो पैरेलली चल रहा होता है लाइक। तो आप कितना अग्रीड हो इस बात से, लाइक इतने सारे रियलिटी शोज होते हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम प्रिडिक्शन आर की लाइक मतलब ये होना चाहिए था पर होता कुछ और ही है एंड में। टू बी ऑनेस्ट हमारी डाइवर्सिटी इतनी ज्यादा है, हमारी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, तो सबके कमेंट्स आएंगे, सबके व्यूज आएंगे, बट यू कांट अग्री टू ईच एंड एवरीवन। सबके अपने व्यूज रहते हैं। कोई किसी को चाहता है, कोई किसी को चाहता है, तो मतलब ये बहुत मुश्किल हो जाता है सबको सेटिस्फैक्शन देना। फॉर एग्जांपल बिग बॉस में आधे से ज्यादा लोग आसिम को सपोर्ट कर रहे थे, उससे ज्यादा लोग उसको सपोर्ट कर रहे थे, सिद्धार्थ शुक्ला को सपोर्ट कर रहे थे। So it's very difficult to satisfy each and every person of our country, and I think जो भी रियलिटी में जो विनर होता है वो मेरे ख्याल से डिजर्विंग ही होता है यार, पर नॉन डिजर्विंग होता तो आई गेस उसको नहीं बनाते। बिकॉज अगर नॉन डिजर्विंग को बनाएंगे तो ऑफकोर्स तुम्हारी जो पॉपुलेशन है वो ऑफकोर्स हताश हो जाती है एक टाइम के बाद। एंड कहीं ना कहीं फिर मूवमेंट्स भी चल जाता है कि बॉयकॉट करो, ये रिग्ड है, ये ऑलरेडी प्लान्ड होता है। बट व्हाट आई फील इज कि ऐसा कुछ प्लानिंग एंड ऑल मैंने रियलिटी नहीं किया तो आई हार्डली नो, बट जहां तक मुझे मालूम है, जितने मेरे फ्रेंड्स ने किया है, ऐसा कुछ प्लान्ड या रिग्ड या कुछ ऐसा मैंने कभी किसी से सुना नहीं है टू बी ऑनेस्ट। तो मैं ये जब तक मैं खुद ट्राई नहीं करूंगा किसी रियलिटी के लिए तो मैं बोल नहीं पाऊंगा। बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम देखो, व्यूज तुम्हारे कॉन्फ्लिक्ट करेंगी क्योंकि हमारी डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, तो हम हर किसी को सेटिस्फाई नहीं कर सकते। करेक्ट। कभी आप करेंगे रियलिटी शो कोई, और अगर वो करेंगे तो कौन से कैटेगरी का होगा, कौन से जॉन का होगा? मैं सब सब ट्राई करूंगा। मैं बीट खतरों के खिलाड़ी, बीट बिग बॉस, बीट नच बलिए, जो भी झलक, जो भी मतलब डांस रैली। हालांकि आई एम नॉट डांसर, बट लॉकडाउन से पहले मैंने जुम्बा से बहुत ही अपने आप को फ्लेक्सिबिलिटी में अच्छा चेंज लिए लाया था। तो आई वॉज लाइक होपिंग कि हाँ अब मैं डांस कर सकता हूँ। सो अब मुझे समय को मतलब आई कुड एंजॉय डांसिंग। पहले तो आई एम लाइक कि मुझसे तो होता भी नहीं था डांस, कि वो डांस मुझे डर लगता था। जैसे कोई भी सीक्वेंस आता था दिव्य दृष्टि में फॉर एग्जांपल ले लो, मेरा और अद्विक का एक सीक्वेंस था, मैंने जानता मैंने कैसे किया था। बट अभी लॉकडाउन से पहले ही मैंने जूम्बा, रिग्रेस जूम्बा किया, अभी अर्ली मॉर्निंग किया एंड इवनिंग में क्लास होती थी वो किया। तो आई कुड लिटरली फील हैप्पीनेस विद इन मी, आई कुड लिटरली एंजॉय दिस थिंग। तो आई वाज देन टॉकिंग टू माई सेल्फ एंड रियलाइजिंग कि हाँ यार अब मैं जा सकता हूँ ये झलक एंड ऑल इसमें, नच बली, जो भी मतलब डांसिंग रियलिटी शोज होते हैं। सो आई वुड लाइक टू एक्सप्लोर ईच एंड एवरी रियलिटी शो। एंड ऐसा नहीं है, मेरे को बिग बॉस आना पसंद है, बिग बॉस मुझे अच्छा लगता है। खतरों में ऑफ कोर्स आई एम स्केयर्ड ऑफ many things, not few, many things, but at the same point of time I don't want to miss that journey as well, because that's a one life, मतलब once in a lifetime experience, और मेरे ख्याल से कोई भी मिस नहीं करना चाहे। अच्छा, इट्स माय पर्सनल क्या बोलते क्वेश्चन कि हाँ। ये टेलीविजन का हैंडसम लड़का डेट कर रहा है किसी को या क्या कर रहा है, कुछ बताना चाहेंगे अपने रिलेशनशिप के बारे में, है या नहीं है? कुछ चीजें ऐसी पर्सनल होती है जो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं बताए तो बढ़िया ही रहता है। तो हमारी लाइफ वैसी एक खुली किताब की तरह ही होती है, जो हम देखो तो अगर बायोग्राफी चेक कर लो, विकिपीडिया चेक कर लो, तो सब मिल जाता है उसके ऊपर। अगर आपका पर्सनल क्वेश्चन है तो आप गूगल या विकिपीडिया पे चेक कर लीजिए, आपको आंसर एंड मिल व्हाट अबाउट जाएगा। अगर ये फैंस का क्वेश्चन होता तो? सेम मैं उनको यही बोलता,
तो थोड़ी सी लाइफ मेरे ख्याल से पर्सनल होनी चाहिए यार अनु। एंड बिकॉज हम उसकी लाइफ तुम हमें कहीं भी देखते हो, हर जगह हम मिल जाते हैं। मतलब एक अगर तुम नाम टाइप करो गूगल पे तो तुम्हें मेरी मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, गर्लफ्रेंड्स, वाइफ, बच्चे सब मिल जाते हैं। बीट मतलब आई एम नॉट मैरिड और समथिंग, Yeah. बट हाँ सब कुछ मिल जाएगा। चाहे बीट फैंस, बीट समथिंग, बट कुछ चीजें मुझे ऐसा लगता है कि मैं पर्सनल रखता हूँ यार। एंड और होनी भी चाहिए, व्हाट आई फील। So true. Agreed बाकी completely. ऐसा नहीं है। मैं 90% ऑफ द लाइफ में मतलब मेरी अगर जागो इंस्टाग्राम बीट आई एम पार्टिंग, बीट आई एम शूटिंग, बीट एनीथिंग, वर्किंग आउट। आई हैव रिसेंटली स्टार्टेड मेकिंग रील्स ऑन माय वर्कआउट प्लान्स। अभी रिसेंटली मैंने करा, मैंने कहा चलो आप, बिकॉज आई एम नॉट वेरी टेक फ्रीक, आई डोंट नो मच अबाउट एडिटिंग एंड ऑल, so I need someone to do these things, but I have tried, and so I'm like very much open about everything about my life। बस एक मुझे, मैं यही एक रखता हूँ चीज की 10% जो मेरी लाइफ है वो थोड़े प्राइवेट रहनी चाहिए। नहीं, agreed, completely agreed. Okay, lastly any message for fans? फैंस को प्लीज, और आप भी फैंस को ये बोलिए, हमारा जो मेहंदी है रचने वाली शो है, मेरी लेटेस्ट अभी एंट्री हुई लास्ट वीक, एंड द शो इज 6:30 PM slot है, which is not a prime slot, but people are giving so much love to this show, and बहुत प्यार मिल रहा है, एंड लोगों को पसंद आ रहा है मोर ओवर। एंड आई वुड लाइक टू से दैट संदीप सिकंद, द क्रिएटिव एंड प्रोड्यूसर ऑफ आवर शो, हैज known for his different storyline altogether। सो भी उनसे पहले जितने भी शोज थे सबकी स्टोरी लाइन बहुत अलग थी और लोगों को पसंद भी आती है, बट अनफॉर्चुनेटली वो लॉन्ग रन नहीं हो पाते, बीट वन रीजन और दी अनदर। बट ये शो है 6:30 टाइम स्लॉट है, इट्स नॉट अ प्राइम स्लॉट। तो लोगों को ये कहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग देखें, और जो ऑलरेडी देख रहे हैं वो मेरी एंट्री को एंजॉय करें। और हालांकि एंट्री लोगों को बहुत पसंद भी आई है मोस्टली, कि अरे ये मतलब उन्होंने कभी देखा नहीं कि सड़क पे जीप में बंदा शेड्स लगा के एक उतर रहा है, फुल दिल्ली का लड़का, पंजाबी लड़का जाता है, लड़की को किस करता है अपना स्टाइल में, मतलब फुल एक हीरोइक एंट्री। एंड दिस इज ऑल्सो लाइक अ ड्रीम कम ट्रू फॉर मी, बिकॉज ऐसी एंट्री शायद मेरे को कभी कभी मिली नहीं है। तो यही है कि बस यार शो को एंजॉय करें, और लेटेस्ट एपिसोड्स आने वाले हैं। अभी बैंक बना हुआ है, और आई होप सो कि हैदराबाद में लॉकडाउन खुल जाएगा और जल्द से जल्द हम अपनी शूटिंग शुरू करेंगे और उनको रीटेलीकास्ट देखने को मिलेगा। और प्यार प्लीज देते रहिए इस शो को, और मेरे कैरेक्टर सन्नी को भी। हालांकि थोड़ा दिल्ली का लड़का है, थोड़ा रूड लग सकता है, बट दिल से बहुत अच्छा है। So true, जरूर मिलेगा। Thank you so much for talking to us and giving your time. Thank you so much, Anu. It was nice talking to you and pleasure to be on your show. Same here. Thank you so much. Take care. ध्यान रखिए अपना। Bye. Bye. Thank you. Bye. Bye. Hi, this is Kaveri Priyam and you are watching me on Glitz Vision USA.